दलित, शोषित, पीड़ित और कतार में अंतिम व्यक्ति की मदद करने का संकल्प जिन्होंने लिया और समाज को यही संदेश दिया, आज उनकी मूर्ति का अनावरण भी यहाँ होगा। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे इस क्षेत्र से बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार जी चौहान, जो हमेशा अपनी मेहनत के दम पे अपने संबंध, अपना प्रेम प्यार, व्यवहार, एक बहुत सज्जन व्यक्ति की तरह आपने हमेशा लोगों को स्नेह दिया और आशीर्वाद लिया। और इतने वर्षों से आपने इस क्षेत्र की सेवा करते हुए जितनी इज्जत, मान, सम्मान कमाया, आज यहाँ पर हजारों लोगों की उपस्थिति वही दिखा रही है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री या किसी नेता के नाते नहीं उपस्थित हूँ, एक बहन के नाते। त्यौहार का दिन है, यहाँ आई हूँ आप सभी के बीच में, और बहुत धन्यवाद देती हूँ सम्मान की ये चुनरी जो आपने मुझे यहाँ उड़ाई है। और इसी बहन के फर्ज के नाते इस शहर की सेवा करना, दिल्ली को आगे लेकर के जाना, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को, उनकी सुविधाओं को, उनके परिवार की खुशियों के लिए काम करना, ये मेरा फर्ज है। मैं धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की इस बेटी पे भरोसा करके दिल्ली की कमान मेरे हाथों में दी, और मैं भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने दिल्ली वासियों की सेवा में जुटी हूँ। और विशेष रूप से जब मंगोलपुरी क्षेत्र की बात मैं करती हूँ, जहाँ के हमारे सांसद जी भाई योगेंद्र चंदोलिया जी बैठे हैं, इस क्षेत्र ने हमेशा संघर्षों में जीना सीखा है, हमेशा तकलीफ़ों में अपने आप को एडजस्ट किया है। पर मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ अपने इस जे कॉलोनी के सभी भाई बहनों को, इस मंगोलपुरी क्षेत्र के सभी निवासियों को, कि आपकी ये बहन इस राज्य की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आपकी बहन है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना। हर तकलीफ में आपके साथ खड़ी हूँ, हर खुशी में आपके साथ खड़ी हूँ। कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कोई विपदा आई पर हमारी मुख्यमंत्री बहन कहाँ है। मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सांसद महोदय को, हमारे विधायक महोदय को पूरी तरीके से ये कह रखा है कि आप विकास के जितने मर्जी कार्य यहाँ कराएं, फंड की चिंता ना करें, वो देना मेरा काम है। और इसीलिए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी के कहने पर मैंने राजकुमार चौहान जी को ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष बनाया, ताकि केवल इस क्षेत्र का नहीं, पूरी दिल्ली का जितना गांव देहात है उनका विकास भी हो पाए। आखिर इतना अच्छा आपका दिल्ली में काम करने का एक्सपीरियंस है, आपने इतने समय दिल्ली के मंत्री के नाते दिल्ली को संभाला, उस पूरे एक्सपीरियंस का लाभ भी दिल्ली की जनता को मिले। और मुझे खुशी है कि आपने हमारे ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन बनते ही 1000 करोड़ की परियोजनाएं तुरंत प्रभाव में दिल्ली में उसके एस्टीमेट बना के लगवा दिए। और ये भी कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, आप रेखा जी मुझे और भी फंड दीजिए, मैं उन सब का भी काम करवाऊंगा। तो मैंने भाई राजकुमार जी को कहा कि आप दिल्ली में जितना विकास कार्य करवाना चाहते हैं करवाइए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इस मुख्यमंत्री बहन पे महाराजा अग्रसेन जी की कृपा है, फंड आता रहेगा। एक ही लक्ष्य है
दिल्ली का विकास, हर वर्ग का विकास और वर्षों से जो तकलीफ आप लोगों के सीनों में है उसे कम करना, चाहे वो नाली खड़ंजे की दिक्कतें हों, चाहे सड़क की दिक्कत हो, चाहे अस्पतालों की कमी है, चाहे स्कूलों का विकास हो, इन सब कामों को करने के लिए सरकार 24 घंटे सातों दिन पूरी तरीके से तैयार है। हमने जितनी श्रद्धा के साथ में कावड़ कैंप दिल्ली में लगवाए और उनकी सेवा की, उतनी ही आशाओं के साथ हमने दिल्ली की रामलीलाओं में सहयोग दिया। और इस बार दिल्ली ने बेधड़क होकर के इतने सुंदर रामलीलाओं के आयोजन किए और दिल्ली सरकार ने उनकी पूरी तरीके से मदद की। और इसी तरह से इसी श्रृंखला में हमने पूरी दिल्ली में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती का भी आयोजन किया। पूरी दिल्ली में अनेकों आयोजन, अनेकों कार्यक्रम और यात्राएं महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पे निकाली गई। और अब आज जो ये छठ का महापर्व है, दिल्ली में इतनी रौनक है कि उसकी धमक पूरे देश में है। लोगों को लग रहा है कि हम भी अपनी छठ इस बार दिल्ली में जाकर के यमुना घाट पे मनाएं, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा। दिवाली पे भी हमने 1.25 लाख दिए इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे जलाए कि अयोध्या के बाद सबसे बड़ा दीपोत्सव कहीं देश में हुआ तो वो दिल्ली में हुआ। प्रभु राम का आकाश के अंदर 1000 ड्रोन के द्वारा पूरा शो करवाया, ये बताने के लिए कि ये दिल्ली प्रभु राम की नगरी है और राम राज ही हमारा लक्ष्य है। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूँ, उपस्थित सभी अधिकारियों को भी साधुवाद देती हूँ, सांसद महोदय को, विधायक जी को, हमारे निगम पार्षदों को, उन्हें भी शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को भी अनेक बधाई देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये सब एक बड़ा परिवार है, एक बड़ी टीम है, मिल करके दिल्ली के लिए काम करना है। नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न दिल्ली के लिए है उसे साकार करना है। और 27 साल बाद मिली इस दिल्ली सरकार को केवल सत्ता के रूप में नहीं, सेवा के रूप में लेना है, दिल्ली के लिए काम करना है। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। एक बार मिल करके बोलेंगे छठी मैया की, महाराजा अग्रसेन जी की, बाबा दुर्बलनाथ जी की।